हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर n दे रखा है और हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये 5 है तो 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन 120, तो इसका फैक्टोरियल 120 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है इटरेटिव मेथड और जिसमें कि आप सीधा मल्टीप्लाई करते हो। दूसरा है कि इसमें आपका लूप चलता है। दूसरा है रिकर्शन, मतलब जिसमें आपका सेम ही फंक्शन मेथड या फंक्शन को दोबारा दोबारा आप कॉल करते हो इनपुट को चेंज करके। ठीक है, तो पहला हम रिकर्जन करेंगे क्योंकि इटरेटिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है। तो पहले हम रिकर्जन वाला करेंगे। तो रिकर्जन में क्या है कि हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे। क्योंकि हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, उल्टा चलने से क्या होगा कि हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें सेम मेथड को कॉल करना है, इसको फैक्टोरियल को इनपुट नंबर को चेंज कर करके। तो हम 5 से शुरू करेंगे, इनपुट नंबर को डिक्रीज़ करते करते 1 तक जाएंगे। क्योंकि रिकर्जन के पास हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव कॉल। तो बेस केस जो है हमारा वहाँ पे 1 होगा ताकि हमारा जो कॉल है वो टर्मिनेट हो। ठीक है, इसलिए हम 5 से 1 तक चलेंगे। चलो अब लिखते हैं। सबसे पहले हम बेस केस लिखते हैं कि इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो हमारा रिटर्न कर दो 1। ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया जो हमारा ये रिकर्सिव कॉल को एंड करेगा। और अब दूसरा लिखना है हमें रिकर्सिव कॉल, जिससे हमारा ये बार बार कॉल होता रहे। दूसरा आ जाएगा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव कॉल है। अब इसमें होगा क्या, मान लो 5 है, 5 आया तो 5 इंटू 4, फिर 4 आएगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। फिर 2 आएगा, 5 4 3 2। फिर जब 1 आने लगेगा तो यहाँ पे उसको 1 मिल जाएगा, तो 1 रिटर्न कर देगा। तो हुआ क्या, 5 4 3 2 1 और 1 के आते ही हमारा रिकर्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा आ गया। अब हम सारे टेस्ट केसेस रन करते हैं। ओके, मुझे लगता है कि इन्होंने रिकर्जन के लिए यहाँ पे टाइम लिमिट सेट की हो, क्योंकि रिकर्सिव कॉल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारा मेथड ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इटरेटिव अप्रोच से। ठीक है, जिसमें हम लूप चलाएंगे। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इटरेटिव मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इटरेटिव मेथड के लिए हमें क्या कहते हैं, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक इनिशियलाइज वेरिएबल कर लेंगे फैक्ट को और उसको 1 कर देंगे। फिर लूप चलाएंगे 2 से लेके नंबर तक, और जितना भी वैल्यूज़ आती रहेंगी उसको फैक्ट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे लूप के अंदर, और लास्ट में हम फैक्ट को रिटर्न कर देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फैक्ट को हम 1 इनिशियलाइज कर देंगे, अब हम नंबर तक चलाएंगे, फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और इसके अंदर हम बेसिकली फैक्ट के साथ हर आई को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला मल्टीप्लिकेशन चले। ठीक है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, और इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए फैक्ट स्टार इक्वल्स टू आई लिख देंगे, है भी वही चीज़ ही। तो इससे क्या होगा, पहले हमारा 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से 4 से, फिर 5 पे आते ही ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा तो हम रिटर्न कर देंगे फैक्ट को। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम सारे टेस्ट केसेस चलाते हैं इसके ऊपर। देखा, तो अभी हमारा पास हो गया। ये फेल्ड अटैम्प्ट इसलिए बोल रहे हैं, हमारा जो रिकर्सिव कॉल था वो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया था, क्योंकि रिवर्सिव कॉल में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये, और दूसरा क्या है कि क्या कहते हैं, इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n होगा। रिकर्सिव कॉल का जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कॉल स्टैक बनता है। ठीक है, इसका अब n कैसे होगा कि अगर आप इसमें देखो कि जो हमारा इनपुट साइज़ है वो 5 है, और लूप हमारा चल रहा है 5 - 1 4 तक, यानी n-1।
लेकिन फॉर द सेक मतलब अपना जो एल्गोरिदम है उसमें हम n-1 को भी n ही कंसिडर करते हैं, तो इनपुट साइज़ के ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। तो इसलिए हमारा जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ n है। और यहाँ पे हम थीटा क्यों ले रहे हैं, बिग ओ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पता है कि इतने बार ही चलेगा। ठीक है, अब 5 का क्या कहते हैं, 5 का 6 या 8 नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कितना जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ हम ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।